एस रामचंद्र ने, संपादित किया है वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली ने, और इसमें संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। वितरित किया है शेमारू वीडियो ने। रिलीज की तारीख है 6 मई 1981। चलने का समय है 151 मिनट। भारत देश में बनाई गई और हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बॉक्स ऑफिस की माने तो इसमें 6 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसके मुख्य कलाकार हैं राकेश, जो रॉकी डिसूजा के रूप में संजय दत्त, राकेश के जैविक पिता शंकर के रूप में सुनील दत्त, लाजवंती या हीराबाई के रूप में जो रीना राय है, टीना मुनीम रेणुका सेठ के रूप में, जगदीश उर्फ जेडी के रूप में रंजीत, कैथी डिसूजा के रूप में रुना रानी, शक्ति कपूर के रूप में आरडी, रॉकी के दत्तक पिता रॉबर्ट डिसूजा के रूप में अमजद खान, पार्वती के रूप में राखी है और राकेश की जैविक माँ है सोफिया के रूप में शशिकला, इफ्तिखार के रूप में डॉक्टर भगवान दास, सत्येन कप्पू राम अवतार के रूप में, रतनलाल के रूप में अनवर हुसैन आगा प्रोफेसर के रूप में है, CS दुबे वैश्या के स्थान पर मैन के रूप में है, शिव कुमार एडवोकेट शर्मा के रूप में, कैशतो मुखर्जी ड्रंक ड्राइवर के रूप में है, जलाल आगा खुद के रूप में है, दुगंजा के रूप में सुधा चोपड़ा है, जग्गा के रूप में गुलशन ग्रोवर है, शम्मी कपूर खुद के रूप में है और कक्षा में घंटी बजाते हुए लड़के के रूप में चंकी पांडे हैं। शंकर एक शिक्षित युवक है जो रतनलाल द्वारा निर्माण व्यवसाय में कार्यरत है। शंकर संघ के नेता भी हैं और चाहते हैं कि रतनलाल श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय को लागू, इससे पहले कि वह यह सुनिश्चित कर पाता कि शंकर अपनी पत्नी पार्वती और छोटे बेटे राकेश को छोड़कर एक काम से संबंधित दुर्घटना में गलती से मारा जाता है। इस घटना में राकेश सदमे में है और जब भी उसकी माँ उसके पास आती है तो उसके दिमाग में ये आघात दोहराया जाता है। पार्वती को राकेश से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है और राकेश को रॉबर्ट और उसकी पत्नी कैथी द्वारा गोद लिया जाता है और वे उसका नाम बदलकर रॉकी कर देते हैं। सालों बाद रॉकी बिना यह जाने बड़ा हो गया कि उसकी जैविक माँ कौन है। रॉकी की जीवन शैली लापरवाह है तब तक कि उसे रेणुका से प्यार नहीं हो जाता। ये तब होता है जब उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राकेश है और उसकी माँ अभी भी जीवित है और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। रॉकी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। उसे एक रेप सर्वाइवर से मदद मिलती है लेकिन वह नहीं जानता है कि उसके दिन, उसके निकट और प्रियजनों के दिन भी गिने जा सकते हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में है क्योंकि यह रतनलाल की कंपनी रतन कंस्ट्रक्शन में मजदूरों के अधिकारों के लिए खुद को बाहर रखता है। शंकर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, यहाँ तक कि रतन खुद भी एक मर्डर का शिकार हो जाता है। दोनों ही मामलों में अपराधी जगदीश था जो अब कंपनी का एकमात्र प्रमुख। जब जगदीश शंकर की प्यारी विधवा पार्वती पर हमला करता है तो उसके छोटे बेटे राकेश को एक आघात लगता है जिसके कारण वह हर बार अपनी माँ को देखने पर उन्मादी पागलपन के हमले से पीड़ित होता है। इसलिए शंकर के दोस्त रॉबर्ट डिसूजा और उनकी पत्नी कैथी ने पार्वती की मदद करने और राकेश को गोद लेने का फैसला किया, जो बड़ा होकर रॉकी नामक एक लापरवाह युवक के रूप में विकसित होता है। उसे रतन की बेटी और उत्तराधिकारी रेणु से प्यार हो जाता है लेकिन जगदीश ने उसे पहले ही अपने बेटे आरडी के लिए दुल्हन के रूप में चुन लिया है। रॉकी दुर्भाग्य से काफी कमजोर फिल्म है, ज्यादातर बिना प्रेरणा वाली कहानी और दूसरी महिला प्रधान रीना रॉय से संबंधित कथानक का पूर्ण असंतोषजनक अंत होता है। ये अफसोस की बात है सुनील दत्त को अपने बेटे के फिल्म डेब्यू के लिए इससे बेहतर कहानी नहीं मिली। मुझे संदेह है कि वे चाहते थे कि वह एक नया युवा अमिताभ बच्चन बने लेकिन यह काम नहीं किया। इतना ही नहीं, 20 साल की उम्र में संजय एक दुबले पतले लड़के थे। मस्कुलर हंक से बहुत दूर उन्हें बाद में बनना था, इसलिए टॉपलेस सीन भी थोड़े अजीब थे। उनका अभिनय भी काफी फीका और अनाड़ी था। केवल कभी कभी उन्होंने अपने असली कौशल को चमकने दिया और वह निश्चित रूप से अपने शांत और गंभीर दृश्यों में किशोर उत्साह में गर्मी को चालू करने की कोशिश करने में बेहतर था। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ में अर्थ संजय की पहली फिल्म एक वयस्क के रूप में फिल्म देखने लायक है और हाल ही में जब एक डिस्को नृत्य प्रतियोगिता में संजय और शक्ति शम्मी कपूर के साथ जूरी में खुद के रूप में है, भारतीय जॉन ट्रेवलोट्स आ देखे जरा के रूप में दिखाई देते हैं तो आप जानते ही हैं कि DVD के लिए आपका पैसा बर्बाद नहीं हुआ था। BTW संजय ने अपनी पहली फिल्म में एक क्लिप जो कि रॉकी मेरा नाम में अपनी प्रविष्टि की, जहां वह कुछ दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल चलाता है। 11 साल बाद एक निश्चित शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म दीवाना कोई ना कोई में ठीक उसी तरह से प्रवेश किया। रॉकी फिल्म 1981 की भारतीय रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन सुनील दत्त ने किया है। ये फिल्म सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त पहली फिल्म और इसमें रीना राय, टीना मुनीम, अमजद खान, राखी, रंजीत, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। सुनील दत्त भी एक कैमियो में दिखाई देते हैं। अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन मिला, जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। खुद की भूमिका निभाते हैं जहां उन्हें प्रसिद्ध गीत गाया जाता है आ देखें जरा में नर्तकियों का न्याय करने के लिए मिलता है, जहाँ संजय दत्त और रीना रॉय एक जोड़ी के रूप में शक्ति कपूर और टीना मुनीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह फिल्म सुनील की पत्नी और संजय की मां नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद ही रिलीज हुई थी। इसे 1981 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में स्थान दिया गया था, जिसका निर्देशन किया है सुनील दत्त ने, लिखा है भारत बी भल्ला, डॉक्टर राही मासूम रेज ने, प्रोड्यूस किया है अमरजीत ने, अभिनीत हैं इसके संजय दत्त, टीना मुनीम, रीना रॉय और शक्ति कपूर। छायांकन किया है एस रामचंद्र ने, संपादित किया है वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली ने और इसमें संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। वितरित किया है शेमारू वीडियो ने। रिलीज की तारीख है 6 मई 1981। चलने का समय है 151 मिनट। भारत देश में बनाई गई और हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बॉक्स ऑफिस की माने तो इसमें 6 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।